स्वागत है आप सभी का फिर से। एक्चुअली हम लोग उस दिन लाइव चली गई थी, इसलिए हम लोग पूरा कर नहीं पाए। चलिए यार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, ध्यान से देखिए। इंट्रीगेशन, छोटे से पार्ट का अगर इंट्रीगेशन हम लोग करते हैं पूरे का, तो ये पूरा क्या है, फुल क्या है, स्पेयर है। तो स्पेयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो ये इसके जगह पर ये रख सकते हैं। ठीक है, पूरी चीज का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 4πr² हो जाएगा। स्पेयर का 4πr² होता है, ये रेगुलर सरफेस है। तो यहाँ से इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू हमको पहले से पता है 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। क्लियर है ये चीज, ठीक है। देखिए 4π से 4π गया, r² से r² गया, तो क्या बचेगा आपका, इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, यही है गॉस थ्योरम, यही से कहते हैं गॉस थ्योरम। जो ये फ्लक्स जितना भी जनरेट करेगा, जो फ्लक्स जनरेट करेगा वो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने गॉस ने बताया था। तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को। लॉन्ग अगर वायर की तरह हम लोग कोई चार्ज रख देते हैं तो उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान होता है, टफ नहीं है। ध्यान से देखेंगे आपको सब समझ में आएगा, कोई भी चीज टफ नहीं है। देखिए हम इस बार चार्ज कैसे रखते हैं, उसमें मैंने चार्ज कैसे रखा था, उसमें एक चार्ज रखा था, उसके चारों ओर मैंने स्पेयर ले लिया था। ठीक है, अब इसमें हमको चार्ज कैसे रखना पड़ेगा, एक लंबाई में, मतलब इनफाइनाइट लंबाई रखें। ठीक है, मतलब ऐसे लंबाई में रखा है, इनफाइनाइट तक रखा हुआ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किस तरह ली जाती है कि उसके अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ले लें, कौन सा स्ट्रक्चर ले लें। रेगुलर शेप की बात करेंगे हम लोग, सिलेंडर ले लेंगे। स्पेयर तो नहीं ले सकते, स्पेयर कहाँ इसको पूरा घेर पाएगा, स्पेयर नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर ले लें तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहाँ पर तो मैंने कोई सिलेंडर ले लिया, लंबाई का मतलब है कि लंबाई को बढ़ाते जाएंगे हम लोग कभी। ठीक है, तो अगर सिलेंडर ले लेंगे तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी जो भी होगा सब कैप्चर करें। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी किधर जाएगी, बाहर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, इधर बाहर। और इधर भी देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारी की सारी बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी बाहर जाएगी। तो अब गॉसियन सरफेस ले लिया है, तो पूरे का पूरे सरफेस का हमको क्या निकाल देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी यहाँ से पास आउट हो रही है। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कितनी सर्फेसेज हैं। ठीक है, एक सिलेंडर में कितनी सर्फेसेज होती हैं, 3 सर्फेस होती है। देखिए एक ऊपर सर्फेस बन रहा है आपका, एक सर्फेस ये ऊपर बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा। एक सर्फेस नीचे बन रहा है, ये वाला। और एक सर्फेस ये बन रहा है, कर्व सरफेस। ठीक है, तो किसी सिलेंडर में 3 सर्फेसेस होती हैं, एक ऊपर होती है, एक नीचे होती है, एक ऐसा कर्व में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम लोग देखिए किसी भी चीज का हमने पहले बताया कि पूरे का नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सबका एरिया अलग अलग है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस हिसाब से हर जगह का एरिया अलग अलग होगा ना। तो हम पूरे का तो एरिया नहीं निकाल सकते यहाँ पर कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। तो हम क्या करते हैं, छोटे से पार्ट का निकाल लेते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, फिर हम ओवरऑल का इंटीग्रेशन करके पूरे का निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, इस सर्फेस में मैंने ले लिया, और इस सर्फेस, तीनों सर्फेस में एक छोटा छोटा पार्ट हमने ले लिया है। देखिए हमने बताया था एरिया वेक्टर यानी डीए। ठीक है, छोटा पार्ट किसे, डीए। तो एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, तो देखिए ये डीए डीए डीए। देखिए छोटा पार्ट का मतलब पूरे का एरिया कितना मानते हैं हम लोग, एरिया को ए से लिखा जाता है, तो छोटे पार्ट का क्या हो जाएगा, ए डीए हो जाएगा। ये छोटा सा डीए, ये छोटा सा डीए, छोटा सा डीए। अब ये यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देख रही है, और ये वाली सरफेस जो होगी, एक सरफेस है ना, सरफेस, तो सरफेस पे ये ऐसे गोला सरफेस है ना, ऐसा, तो ये इधर देख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है। मतलब यहाँ वाले केस में डीए और इन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए का डायरेक्शन इसमें सेम डायरेक्शन है। तो चलिए जल्दी से हम लोग पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर देते हैं, फिर गॉस थ्योरम के थ्रू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स कितना होगा, देखिए फ्लक्स तो पूरे का निकालें तो इसका भी छोटा डीए लेंगे। देखिए सबका फ्लक्स निकालने जा रहा हूँ, तो इसका भी तो फ्लक्स भी तो कम छोटे पार्ट का आएगा ना, तो छोटे पार्ट का लिए हम डीए इस्तेमाल करेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ का फ्लक्स, पहले ऊपर वाली सरफेस का फ्लक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करें डायरेक्टली। ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन करके सीधे फ्लक्स निकाल लें। इसका इंटीग्रेशन छोटे वाले डी इसका, अब सबसे पहले इस सरफेस का और इस सरफेस का, ये वाले सरफेस का करते हैं। ये वाले सरफेस का हो जाएगा आपका CSA, ये सरफेस को CSA कहते हैं। ठीक है, इसका एरिया। ठीक है, इसलिए मैं CSA लिख देता हूँ, कर्व सरफेस एरिया यहाँ का रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि किसका निकलेगा, ये एरिया। देखिए इसमें एरिया को लिया ना, एरिया घट बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने एरिया को ही लेके चल रहे हैं CSA। ठीक है, CSA में क्या हो जाएगा आपका E.DA प्लस, ठीक है, ले लेते हैं टॉप वाला क्या लेंगे, ये भी E.DA। ये तो फॉर्मूला को पता ही है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला E.A होता है, और प्लस इंटीग्रेशन बॉटम और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये भी होगा E.DA। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल का फ्लक्स पाई आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर चलिए देखिए इसका फॉर्मूला लगाओ, E.DA का क्या हो जाएगा बेटा, CSA के लिए है E.DA कॉस CSA के लिए देखिए एंगल कितना बन रहा है, कॉस थीटा। E भी इधर है, DA भी इधर है, एंगल 0। ठीक है, प्लस इसके लिए इंटीग्रेशन E.DA कॉस, भाई टॉप के लिए 90 बनना, देख लो टॉप के लिए 90, और बॉटम के लिए भी इसी तरह 90।
ठीक है। cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन EDA, ठीक है। और बाकी प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो काम खत्म हो गया इसका। एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने सॉरी ये फाई की वैल्यू फाई की वैल्यू हम लोगों ने फ्लक्स की वैल्यू निकाल रखी है। गॉस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DA, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, मैंने पहले वाले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यहाँ से देखिए जरा E, अच्छा Q इज इक्वल टू क्या है, Q मैं इधर लिख देता हूँ। Q जो है यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि देखो चार्ज एक होता तो सिर्फ Q लिखते, चार्ज अगर एक होता तो Q लिखते, लेकिन चार्ज का पूरा लेंथ है और लंबाई तक गया है, तो इसमें एक डेंसिटी का यूज होगा। इसमें एक आता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लेमडा को यूज करेंगे और चार्ज फिर कितना हो जाएगा, इनक्लोज चार्ज जो Q हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए लेमडा चार्ज डेंसिटी है और टोटल लंबाई कितनी है इसकी L, तो लेमडा L, तो Q यहाँ पर क्या होगा लेमडा L, ठीक है, याद रखिएगा। तो Q इज इक्वल टू कर देते हैं लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इनटू, अच्छा यहाँ पर जरा देखिए CSA की बात कर रहा है ना, CSA बचा हुआ था सिलेंडर के CSA यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RL, ठीक है बेटा 2 पाई RL। यहाँ छोटा सा कर देता हूँ, इसे समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब कुछ नहीं, L से L देखो इधर कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉ इन्फिनिटी वायर। तो लंबाई में अगर इन्फिनिटी वायर ऐसे लंबा में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा आपका, इतना निकलेगा, इसको नोट कर लीजिए।